जाओ जाके बेटियों को समझाओ। आज जिन बेटियों को आजादी का बुखार चढ़ा, चैलेंज करता, जो इज्जत इस्लाम ने दी है ना कोई दे सकता है ना किसी ने दी है। क्या बात है, हक है बेशक। और मेरा चैलेंज है उन ढोंगियों को जो इस्लाम को ये कह के निशाना बनाते हैं कि इस्लाम ने औरत को जलील किया है। मेरा चैलेंज है, इस्लाम ने क्या कहा? इस्लाम ने कहा औरत घर की मलका है, मर्द बाहर का मालिक है। अब जो कहते हैं कि औरत आजाद है, उन्होंने क्या किया? मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता, अक्सर लोग फ्लाइट में बैठते हैं आज के दौर में, बुखार है, जो हवाई जहाज में जा रहा है फोटो लेके पहले डाल रहा है, ऐसा लग रहा है हवाई जहाज में नहीं जिब्रील लेने आए इसे। जी सही है। हाँ? तो अक्सर लोग बैठ रहे हैं, आपने देखा होगा कि आप एयरपोर्ट की बोर्डिंग से लेकर के फ्लाइट की एंडिंग तक आपके टिकट चेक करने वाली लड़कियां, हाँ, बोर्डिंग पास देने वाली लड़कियां, सामान चेक करने वाली लड़कियां, बेल्ट पे लड़कियां, गेट पे लड़कियां, एंट्री पे लड़कियां, फ्लाइट पे लड़कियां, हर जगह आपको लड़कियां मिलेंगी। ये कहते हैं हमने लड़कियों को हक दिया है। आप सिर्फ इतना सोचें, एक फ्लाइट के अंदर 150 से लेकर के 350 तक, 350 से लेकर के 750 लोग तक बैठा करते हैं, लेकिन जितने लोग बैठते हैं उनकी खिदमत के लिए लड़कियां लगाई जाती हैं, और वो भी कितनी मजबूर होती हैं। हम देखते हैं उनको लिबास अपनी मर्जी से नहीं पहन रहे, उनको लिबास सिस्टम के हिसाब का पहनना है। यहां तक के कपड़े, पूरा बदन नंगा, दुपट्टा नहीं सर पे, नकाब नहीं चेहरे पे, आजाद ख्याली के साथ उनको नंगा करके फ्लाइट में रखा जाता है। और उसके बाद ये कुर्सियों पे बैठने वाले बिगड़े हुए अमीर अपनी आंखें भी सेकते हैं, नियतें भी खराब करते हैं। क्या क्या उनके साथ नहीं किया जाता? अगर कितना सख्त जुमला बोल दे, मजबूरी है उनकी, मजबूरी है उनकी। अगर उन्हें तनख्वाह लेनी है तो लोगों को राजी रखना पड़ेगा राजी। वो जो कहते सुना जाता है। एक बंदा बार बार बटन दबा के एक ही लड़की को बुलाता है, उसे आना पड़ेगा। लहजे बदल के बात कोई करे, लेकिन उसे मुस्कुरा के बात करनी है, क्योंकि उसकी ड्यूटी ये लगाई गई है कि कुछ भी हो जाए तुझसे सवारी नाराज नहीं होनी चाहिए, मुसाफिर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक लड़की की जिम्मेदारी 350 लोगों को पानी पिलाना है। मुझे बता तो सकी, ये आजादी है कि सिर्फ 25 लोगों को खिलाना है, या ये आजादी है 350 लोगों के आगे उनकी नजरों का खिलौना भी बनना है, उनके आगे कठपुतली की तरह नाचना भी है, अपने जिस्म की दिखावट भी करनी है। ये कोई आजादी नहीं है। आजादी तो ये है, इस्लाम ने कहा है माँ बन के आएगी, औलाद के लिए जन्नत, बहन बन के आएगी, भाई के लिए जन्नत, बेटी बन के आएगी, बाप के लिए जन्नत, अगर बीवी बन के आएगी तो शौहर के लिए। ये है आजादी जो इस्लाम ने, यह आजादी है। औरत को फरमाया गया औरत सिर्फ शौहर के ताबे होती है। किसके ताबे? डर क्यों रहे हैं? घर तक खबर नहीं जाएगी, बोलो। औरत सिर्फ शौहर के ताबे। लेकिन फिर क्या हुआ? रब ने कहा अगर तुझे 5 बेटे भी दूंगा ना तो तेरे ताबे करूंगा। क्या बात है। तुझे 10 बेटे भी दूंगा ना, तुझे एक मर्द के मातहत करके 5 मर्दों पे हाकिम बना रहा हूं। क्या बात है। और ये इज्जत दूंगा तुझे। अगर ये तुझे नाराज करेंगे ना, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, जब तक तू राजी नहीं होगी मैं इन्हें जन्नत नहीं दूंगा। बेशक हक है। ये वकार इस्लाम ने दिया, ये खूबसूरती है इस्लाम की। खुदा की कसम मेरी कौम की बेटियों, किसी की दौलत में आके अपना ईमान न बिगाड़ना, अपनी जिंदगी को तबाह न करना। कौन सा लालच दिया जाता है? या तो गाड़ी का लालच, जेवर का लालच, दौलत का लालच, ऐश का लालच। कुर्बान तेरी इज्जत पे दुनिया की सारी दौलत है। खुदा ने तुझे वो इज्जत का ताज दिया है। अगर तेरी इज्जत को जमीन और आसमान के बदले तोला जाए, ये दोनों चीजें मिलकर के, बल्कि 7 जमीन और 7 आसमान मिलकर के तेरी
इज्जत का बदल नहीं बन सकते हैं। तुझे कितनी इज्जतें रब ने बख्शी है, कितनी दौलतें बख्शी है, और आज तू टके टके के खातिर, 1 रुपए की खातिर, पैसों के लिए धर्म छोड़ के जा रखी है, मजहब और मिल्लत छोड़ के जा रखी है। अरे वो तो छोड़, तुझे नजर ना आने वाली चीजें हैं। जरा सोच तो सही, जो तुझे नजर आने वाली शय थी, तेरे बाप का चेहरा तुझे नजर नहीं आया, भाई की इज्जत तुझे ख्याल नहीं आई, जिस बाप ने बचपन से तुझे पाला, वो जो तू पैदा हुई थी तो दुनिया ने मुंह मोड़ के कहा था बेटी आई है, ये बेटा होता मीठा तकसीम किया जाता, बेटी आई है घर में नगुसत आ गई, सबने ठुकरा दिया था। इस बाप ने तुझे सीने से लगाया था, कहा तुम्हारे लिए बेटी है लेकिन मेरे लिए बेटा है, तुम इसे जिस नजर से देखो मैं इसे इज्जत की नजर से देखूंगा। वो बाप जो मजदूरियां करता रहा लेकिन तेरी इज्जत पे आंच न आने दी, जो तेरे दुपट्टे की खातिर अपने कपड़ों पे पैबंद लगाता रहा, जब तेरा कदम बहक रहा था तुझे बाप की मजदूरी याद क्यों नहीं आई, इसके बचपन का प्यार याद क्यों नहीं आया, इसका सीने से लगाना याद क्यों नहीं आया, इसका प्यार याद क्यों नहीं आया। और मैं दावे के साथ कहता हूँ जो बेटी अपने बाप की नहीं हो सकती है वो किसी आशिक और मजनू की नहीं हो। बेटी क्या होती है? मैं सारे मजनुओं को चैलेंज करता हूँ। क्या बात है? हाँ, बुखार चढ़ा है, सारे मजनू कान खोल के सुन लो बेटे। लव मैरिज कामयाब क्यों नहीं? उसकी वजह सबसे बड़ी ये है, खुद सोच लेते हैं अगर ये बाप की नहीं हुई तो मेरी कैसे हो सकती है। क्या बात, वाह 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 वाह। सिर्फ इतना सोच लेते, जिसका खून है ये, जिसने मजदूरियां करके इसे पाला, जिसने धूप में चल के बेटी को साये में रखा, जिसने भीग करके बेटी को इज्जत दी, अगर ये उसकी नहीं हो सकी तो मजनू तेरी हो जाएगी।